हाय, दिस इज़ अभिजीत। हाय, दिस इज सुयश। तो आज हम फिर से प्रोडक्ट रिव्यू में आए हैं। तो आज हम प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं वो है IDFC फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, IDFC फर्स्ट इज अ बैंक। ओके, अपने नए अवतार में दे आर वेरी सक्सेसफुल। दे आर अ लिस्टेड एंटिटी और वो क्रेडिट कार्ड, उनके 4 क्रेडिट कार्ड है जो उन्होंने 2021 के जैन में लॉन्च करे थे। The one which we are reviewing today is IDFC First Select Credit Card and इसमें हम जो रिव्यू करने वाले हैं उसमें हम उसके फीचर्स, यूनिक फीचर्स, प्रोज कॉन्स सब बताएंगे। तो प्लीज सुनिए। मैं कह रहा था विजीत भाई, जब भी क्रेडिट कार्ड का नाम आता है एनी बैंक और एनी इंस्टीट्यूशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कस्टमर्स इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो IDFC ऐसा क्या यूनिक दे रहा है कि यू नो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रेडिट कार्ड्स? तो सुयश, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। आज मैंने दिन में कुछ 3-4 घंटे लगाए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता करने के लिए, बट आई गॉट ऑन अ कॉल ऑल्सो विद हेल्पलाइन, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इनका सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने लिखा हुआ है, विच इज लाइक यू शुड बी अबव 18, आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए और आपके इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये तो सभी कार्ड्स का होता है। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए वो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर नहीं रखा है। और आई पर्सनली हैव दिस क्रेडिट कार्ड, तो फिर भी मेरी भी जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था तो उसमें भी इन्होंने मेरे को नहीं बताया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई एम रियली सॉरी, बट आपके इस क्वेश्चन का मैं एडिक्वेटली तो आंसर नहीं कर पाऊंगा। हिडन रखी है। तो आजकल क्या हो रहा है सुयश की अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड अदर कंपनीज डोंट रिलाई ओनली ऑन योर सिविल स्कोर, बट दे सी अ लॉट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। तो अगर आपके बैंक, IDFC बैंक के आप कस्टमर भी है तो दे विल लुक एट कि आपके कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनके अलग पैरामीटर्स होते हैं। अदरवाइज ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपका सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, आपका पिछले साल का ITR रिटर्न मांग सकते हैं। जितना ये प्रीमियम कार्ड है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आपकी मिनिमम 10 लाख इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। तो मेरी 10 लाख के ऊपर थी जब मैंने ये लिया था, तो इसलिए आई थिंक आई गॉट दिस कार्ड। भाई हाँ, पर आप जब आपने बताया कि आपने इसमें इतना रिसर्च किया है, डेफिनेटली तो जो मायरोपिया का मेन काम है वो करते हैं कि इसके यूनिक फीचर्स जो होंगे, जैसे आपने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इज कॉमन, बट आई एम वेरी मच श्योर इसके जो यूनिक फीचर्स होंगे वो तो थोड़े अलग या डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर कार्ड्स। एब्सोल्युटली। जो इसका सबसे यूनिक फीचर है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं सबसे पहले लोगों को बताऊं, तो वो है इसकी जो फीस है, जो नॉर्मली हर क्रेडिट कार्ड की एक एनुअल फीस होती है और ज्वाइनिंग फीस होती है, वो है 0। ठीक है, 0। एब्सोल्युटली। एंड सुरेश, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उसमें वो बोलेंगे कि इफ़ यू स्पेंड अबाउट 20,000 रुपीज़ in your first 6 months, or if you spend above 1 lakh rupees in your first 6 months or in a year, तब फ्री होगा। ठीक है, मिनिमम आप पहले इतना स्पेंड करिए, उसके बाद विल गिव यू ऑफर। करेक्ट। बट इधर कोई ऐसा गोल चक्कर नहीं है, ये सीधा साधा फ्री है। इसके साथ कोई भी फीस, एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस एसोसिएटेड नहीं है, ना पहले साल में है, ना दूसरे साल में है, ना मतलब लाइफ टाइम फ्री है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई कार्ड्स में आपके पहले साल तो फ्री होता है, फिर वो बाद में अपनी फी लगा देते हैं 1,000, 2,000, कई बार अगर प्रीमियम कार्ड है तो 5,000, 10,000 भी हो सकती है। बट दिस इज अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड, नो हिडन चार्जेस। नो हिडन चार्जेस। नाउ अब मैं इसके दूसरा पॉइंट जो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है वो है इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। अब नॉर्मली आपका जो भी क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड के साथ भी आजकल पॉइंट्स आने लगे हैं, उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं दे एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वो हो सकता है 1 साल हो सकता है 2 साल हो सकता है 3 महीने हो, बट दे एक्सपायर। बट इधर दिस इज अगेन अ यूनिक फीचर कि इसके पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होते हैं। और अब मैं आपको तीसरा यूनिक फीचर बताना चाहता हूँ। मतलब ये फीचर तो और किसी में, मतलब आप कह सकते हैं कि है ही नहीं। तो वो जो तीसरा यूनिक फीचर है वो है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है, कई बार क्या होता है कि हम अपना समय पे अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हो। वैसे हमें हमेशा करना चाहिए, बिकॉज आपका सिविल स्कोर प्रभावित होता है अगर आप समय पे टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। बट कई बार हम नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उस अमाउंट पे जो हमने पे नहीं किया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हर क्रेडिट कार्ड का नॉर्मली आप मिनिमम 24-28% होता है एनुअल।
और वो क्या होता है सुयश, अपने स्टेटमेंट में तो उन्होंने मंथली इंटरेस्ट लिखा होता है, मंथली इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ना कि उन्होंने एनुअल सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता है। तो अगर आपके 2% भी है अगर मंथली, तो आप एक बार माई रुपया की वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट कन्वर्टर है, उसका हम वीडियो भी डाल देंगे, आप जाके देखिएगा कि वहाँ पे हम 2% अगर मंथली है तो वो एनुअल सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा। तो नाउ कमिंग बैक टू आईडीएफसी, आईडीएफसी का जो इंटरेस्ट रेंज है वो डायनामिक है, ठीक है। वो आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट, आप कितने साल से क्लाइंट हो, आपके टाइमली पेमेंट करते हो, तो उस पर डिपेंडेंट है। और अगर आप एकदम टॉप नॉच क्लाइंट हो, मतलब कि आप बहुत साल से लॉयल हो और आप टाइमली पेमेंट करते हो, उस केस में इनका लोएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 9% पर एनम, एंड विच अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करूँ तो 0.75% पर मंथ, जो कि लोएस्ट है। इतना मतलब कि पर्सनल लोन भी आजकल 12% के ऊपर मिलते हैं। Plus, I don't think people will even believe this thing. Yes. This is too low. या ये तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल चीज है, Figure है, yes. बट ये डायनामिक है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, 9% सबके लिए नहीं है, देयर इज अ रेंज बिटवीन 9% विच गोस अप टू 35.88%। बट अगर आप समय से पेमेंट कर रहे हैं, आप बहुत सालों से इनके वो रहेंगे, क्लाइंट लॉयल रहेंगे, तो ये डायनामिक रेंज में आपका हमेशा नीचे जाता रहेगा इंटरेस्ट। बट हैविंग सेड दैट, मैं तो आपको कहूँगा कि कभी भी क्रेडिट कार्ड पे आप लेट पेमेंट ना कीजिए, आपका सिबिल स्कोर प्रभावित होगा। कल को आपको हाउस लोन लेना होगा या कार लोन लेना होगा तो इट विल कॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो आई विल ऑलवेज से कि मेक योर पेमेंट्स ऑन टाइम। तो सुयश, क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, जब भी आप लेट पेमेंट करते हो ना, तो देयर इज अ लेट पेमेंट फी ऑल्सो एसोसिएटेड। तो वो जो लेट पेमेंट फीस है इधर, वो है मैक्सिमम 1000, ठीक है। इट्स एक्चुअली इनकी है 15% ऑफ द टोटल अमाउंट जो ड्यू है, बट उस पर इन्होंने कैप लगाई हुई है, मैक्सिमम 1000 रुपीज ये लेंगे आपसे एज लेट पेमेंट फी। ओके, तो ये आईडीएफसी का आपने मुझे बताया। व्हाट अबाउट अदर क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में? तो जनरली वो भी इतना ही लेते हैं, बट मतलब इस रेंज में, लाइक जैसे मेरे पास अमेजोन पे का एक आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें 750 है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनका थोड़ा और कम होता है, और इनका थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेट पेमेंट फीस हाई है। बट अगेन आई विल से कि आप लेट पेमेंट करें ही ना। पर वो ब्रैकेट वही है 750,000 वाले। करेक्ट। अब दूसरा है एटीएम कैश विड्रॉल फी। तो कई बार क्या होता है, फॉर वेरियस रीजंस लोगों को एटीएम में से कैश विड्रॉ करना होता है यूजिंग क्रेडिट कार्ड। उसका मेन रीजन तो ये होता है कि मतलब उनके पास अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन उनको कैश में किसी को पेमेंट करना है, तो दे आर यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड टू विड्रॉ मनी। तो उस केस में इनकी फीस है 250 रुपये, ठीक है। तो आप अगर आप ये वैसे तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ ना कीजिए आजकल, मतलब कैश विड्रॉल के लिए आजकल कैश की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, हर जगह यू कैन स्वाइप योर कार्ड, ठीक है। बट अगर आप कैश को देना ही पड़ रहा है आपको, तो मैं कहूँगा कि आप बड़ा अमाउंट निकाल लीजिए, क्योंकि अब मान लीजिए आप बार बार जा रहे हैं एटीएम, तो आपको हर बार 250 रुपये लगेंगे। उससे अच्छा है आप एक बार जाइए और कोई बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए। एक बार में बड़ा अमाउंट आप विड्रॉ कर लेंगे तो वी कैन सेव मनी। करेक्ट सुरेश, दिस इज गुड पॉइंट। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ये बात एक्चुअली लोगों को पता नहीं होती है, एंड आई विल से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ लाइफ इंश्योरेंस आता है, अराउंड 5 लाख का ही होता है। इस आईडीएफसी के साथ भी, इस क्रेडिट कार्ड के साथ भी 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो कोविड में अगर आपके किसी जानने पहचानने वाले की डेथ हो गई है, और तो आप उनकी फैमिली को जाके बोलिएगा कि वो जाके एक बार पता करें कि उनके पास कितने क्रेडिट कार्ड थे, कितने डेबिट कार्ड थे। अक्सर क्रेडिट कार्ड के साथ एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व अप टू 5 लाख। तो कम से कम 5 लाख रुपए की तो आप सहायता कर पाएंगे उनकी। तो इधर भी 5 लाख है, और आपके जानने पहचानने में किसी की कोविड में पैंडेमिक में डेथ हुई है, तो आप उनको भी जाके बताइएगा कि विद योर क्रेडिट कार्ड यू हैव अ इंश्योरेंस। जनरली होता है, सब सारे क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं, बट जनरली 90% के साथ होता है। अब सुयश, एक अच्छा फीचर जो मतलब काफ़ी यंग लोगों को चाहिए होता है, वो होता है फ्री मूवी टिकट। तो जो फ्री मूवी टिकट है वो आप 2 बार अवेल कर सकते हैं हर महीने। लाइक अगर आप एक टिकट लेंगे तो दूसरा टिकट फ्री होगा। इसमें शर्त ये है कि टिकट की वैल्यू 250 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके,
फिर आजकल लगभग सभी क्रेडिट कार्ड एक फीचर देते हैं कि अगर आप इनके नेटवर्क रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। इनके अराउंड 1500 रेस्टोरेंट्स है, वो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री नहीं, सॉरी, डिस्काउंटेड रेट्स पे आपका बिल आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी क्रेडिट कार्ड लोग ले रहे होते हैं कि मतलब कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कितने पैसे खर्च करने में मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर रिवॉर्ड पॉइंट को मैं पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो कितने रुपए में कन्वर्ट होगा। तो एक एक करके सवाल का आंसर करते हैं। तो वी विल गो विद द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। तो पहले रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास आएगा कब? आपके पास आएगा तब जब आप पैसे खर्च करेंगे। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जब भी आप 100 रुपये खर्च करेंगे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब दूसरा सवाल है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या अगर आप इन स्टोर परचेज करो तो जनरली आजकल आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो वही सीन इधर भी है। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपये पे। अगर आप स्टोर में जाके आप रिलायंस फ्रेश या कहीं जाके स्टोर में जाके खरीद रहे हैं लाइफस्टाइल ये सब, तो वहाँ आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब पहले आपको 100 रुपये पे नॉर्मली तो एक मिलता है, बट इधर अगर आप रिलायंस फ्रेश जा रहे हैं तो 3, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो 6। तो ये तो हो गया रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको कितने मिलेंगे और रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने पैसे खर्च करने पे मिलेंगे। ये पॉइंट 2 क्लियर हो गए। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स का हम क्या अचार डालेंगे? अब पॉइंट ये है कि हम रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो रिवॉर्ड पॉइंट की क्या कीमत है? रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत है 0.25 पैसे। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट होके आपको मिलेगा 0.25 पैसे। तो विद द फ्लो ऑफ मनी वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे खर्च कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर की। आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के साथ ये फ्यूल सरचार्ज होता है। तो इधर भी है, आपकी एक साइकिल में हर क्रेडिट कार्ड की 30 दिन की साइकिल होती है। तो आपकी एक साइकिल में एक फ्यूल सरचार्ज, एक बार फ्यूल रिफ्यूलिंग में सरचार्ज जो जनरली 1% होता है वो वेवर होगा, बशर्ते कि वो 200 रुपये तक हो, ठीक है। तो अब मतलब तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो बार बार मत भराइए, महीने में एक बार भरवा दीजिए और इतना भराइए कि मतलब 1% 200 रुपये हो। तो 1% 200 रुपये होगा तो मतलब कि आप पेट्रोल भरा सकते हैं, 10% हो गया 2000, 20,000 रुपये तक का पेट्रोल अगर आप भरा रहे हैं तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एयरपोर्ट लॉन्च का भी आप थोड़ा अगर हेल्प कर पाए बार, तो कि इसमें इसके क्या फीचर्स हैं और किस तरह बेनिफिशियल है हमारे लिए? श्योर सुरेश, एयरपोर्ट लॉन्च तो आज के मतलब यूथ के लिए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बट कुछ लोगों को मतलब जैसे मतलब मेरे को भी जब मैं पहली बार एयरपोर्ट गया था मेरे को भी नहीं पता था एयरपोर्ट लॉन्च वगैरह क्या होता है। तो मैं थोड़ा बता दूँ आपको, अगर कोई मेरे जैसा मतलब गरीब आदमी है तो मैं थोड़ा आई विल थ्रो सम लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट। एयरपोर्ट जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे एक लाउंज होता है, वो एयरपोर्ट के अंदर सिचुएटेड होता है। लाउंज बोले तो आप समझ जाइए कि आप वहाँ पे वॉशरूम होता है, रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सोफ़ा वगैरह होता है, ठीक है, अच्छा सिटिंग एरिया होता है। तो वहाँ पे आप फ्री में खाना खा सकते हैं। जी हाँ वैसे तो लोग कहते हैं दे आर नो फ्री लंचेस, बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो देयर आर सम फ्री लंचेस। तो वो लंचेस फ्री इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको एक फैसिलिटी ऑफर कर रहा है क्रेडिट कार्ड कंपनी। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो वो जो फैसिलिटी है, आपको वहाँ पे जाना होता है एयरपोर्ट लाउंज में। आप चेक कर लीजिए कि आपके शहर में जो एयरपोर्ट है और आप जिस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो आपके IDFC या आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके नेटवर्क में कवर्ड है या नहीं। अगर वहाँ पे कवर्ड है तो आप बस जाइए, वहाँ पे आप लाउंज में जाइए, आप अपना कार्ड दिखाइए, कार्ड को स्वाइप करेंगे। जनरली वो 1 रुपया लेते हैं या 2 रुपये लेते हैं और उस 2 रुपये के लिए वो आपके वहाँ पे आप कॉफ़ी चाय, आपको डिनर करना है, लंच करना है, जो भी करना है आपको, आप बस जाके बैठना है तो आप जाके बैठ भी सकते हैं। वहाँ पे ये सब अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह होता है। तो ये सुविधा कई लोगों को पता ही नहीं होती। तो मैं तो सबसे ये कहूँगा कि इस सुविधा का पूरा लाभ उठाइए। अगर आपके घर में और भी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इधर अभी IDFC आपको दे रहा है 4 एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स, ठीक है। तो आप जनरली मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप वो 2 क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि मतलब इफ़ यू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली सो यू कैन गो एंड मतलब क्योंकि ट्रैवल करते वक्त लंच वगैरह ले जाएंगे, क्यों यार फालतू का काम करना जब आपको वहाँ पे एयरपोर्ट में फ्री में अच्छा खाना मिल रहा है। तो ये मैं आपको बोलूँगा, ये मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा आपको। और आई थिंक आपका सवाल मैंने एडिक्वेटली आंसर कर दिया। इनफैक्ट सारे सवाल आपने एडिक्वेटली आंसर कर दिए।
अगर हम इसको क्योंकि हम हमेशा रेटिंग देते हैं प्रोडक्ट को, तो इसको हम देंगे 5 में से 4 स्टार। That's quite good otherwise. जी, अगर आप मेरे से पूछे कि इसमें अगर कुछ कमी लगती है तो मेरे हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हो सकते थे, तो वो बेटर रहता। मतलब कि 100 रुपये पे अभी मेरे को कम मिल रही है रिवॉर्ड पॉइंट। आपके पास ज़्यादा नहीं है। और ये जो मूवी टिकट है, मतलब मेरे को 250 रुपये की कैब समझ में नहीं आती आजकल। कौन से थिएटर में भैया 250 का टिकट होता है? मेरे को भी वो थिएटर का नाम बताओ, मैं वहाँ जाके मूवी देखूंगा रोज। तो दिस वॉज आवर रिव्यू एंड लाइक ऑलवेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम वी आर वेरी स्मॉल स्टार्टअप, तो ई शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वेबसाइट विजिट कीजिए गाइस। ये सारे के सारे रिव्यूज़ जो वहाँ पर हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, वीडियोस में हैं, इन्फोग्राफिक्स में हैं, आर्टिकल्स में हैं। आपकी बहुत हेल्प होगी एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।